अब हम आपको यह बताएंगे कि कैसे भारत के रेलवे स्टेशंस बड़े बड़े एयरपोर्ट्स को टक्कर दे रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे सारे यात्रीगण इस खबर को ध्यान से देखें। आज बीकानेर में प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 103 रेलवे स्टेशंस का उद्घाटन किया है, जिनका पूरी तरह से कायाकल्प हो चुका है। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि 18 राज्यों के ये रेलवे स्टेशंस पहले अंग्रेजों के जमाने की हालत में थे, लेकिन अब इनका पुनर्निर्माण किया गया है और ये रेलवे स्टेशन अब लेटेस्ट सुख सुविधाओं में एयरपोर्ट्स को भी टक्कर दे रहे हैं। और सोचिए, ये आम लोगों के लिए, हमारे देश के आम यात्रियों के लिए जो ट्रेन में सफर करते हैं, उनके लिए ये कितना बड़ा बदलाव है। एयरपोर्ट्स को आज भी उन लोगों का सूचक माना जाता है जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं। लोग सोचते हैं कि पैसे वाले लोग हवाई जहाज में सफर करते हैं, एयरपोर्ट से जाते हैं, और जो गरीब लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, वो रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ते हैं। और आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पर शानदार सुख सुविधाएं देखने को मिलती हैं, चमकदार एयरपोर्ट्स आपको दिखाई देते हैं, पूरी साफ सफाई होती है। लेकिन रेलवे स्टेशंस पर ऐसा नहीं होता था। रेलवे स्टेशन भारत के गरीब और मध्यम वर्ग की लाइफलाइन मानी जाती है, और आज भी कोई श्रमिक किसी दूसरे राज्य से जब शहर में काम करने के लिए आता है तो वो ट्रेन से ही सफर करता है। और अब तक उसे ऐसे ही रेलवे स्टेशंस मिलते रहे हैं जहां सुविधाएं ना के बराबर हैं और आधुनिक सुविधाएं तो बहुत ही कम हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी एक एक करके देश के तमाम रेलवे स्टेशंस को एयरपोर्ट जैसा सुख सुविधा से संपूर्ण बना रहे हैं, और आज 103 रेलवे स्टेशंस पर इस नए बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। जिन 103 रेलवे स्टेशंस का यह कायाकल्प हुआ है, उनमें सबसे ज्यादा 19 रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में हैं, 18 गुजरात में हैं, 15 महाराष्ट्र में हैं और तमिलनाडु में 9 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं। और इस योजना की शुरुआत वर्ष 2021 में हुई थी, और इसके तहत देश के कुल 1275 स्टेशंस को आधुनिक रूप से विकसित किया जाएगा। और इन स्टेशंस पर अब आपके लिए वेटिंग लाउंज होगी, लिफ्ट होंगी, एस्केलेटर्स होंगे, वाईफाई की सुविधा होगी, और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत उस जगह के लोकल प्रोडक्ट्स की बिक्री के लिए भी आपके लिए बाकायदा एक स्टॉल लगाया जाएगा। और हमारे रेलवे स्टेशंस भी दूसरे देशों की तरह अब भव्य और शानदार हो जाएंगे। अमेरिका, चीन और रशिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भारत के पास है, और औसतन हर रोज भारत के 2 करोड़ से ज्यादा लोग इन्हीं ट्रेन और रेलवे स्टेशन से गुजरते हैं। और इसलिए सोचिए कि जब इनका कायाकल्प होगा तो ये विकास सीधे तौर पर कैसे इस देश के आम लोगों की जिंदगी को सीधा छुएगा, और आम आदमी इस विकास को खुद महसूस कर पाएंगे। पिछले अगस्त 2023 और 2024 में प्रधानमंत्री जी ने एक साथ 1062 स्टेशनों की नींव रखी थी। और आप सब जानते हैं मोदी जी का काम करने का तरीका कैसा है। एकदम नींव भी मोदी जी ही रखते हैं और इनॉग्रेशन भी मोदी जी ही करते हैं। तो इस बड़े कार्यक्रम में आज 103 स्टेशन का एक साथ इनॉग्रेशन देश भर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और इसके बाद में 100 स्टेशन, उसका अगला बैच भी 8 महीने में तैयार हो जाएगा। तो आप में से बहुत सारे लोग जब इस बार अपनी अगली रेल यात्रा पर निकलेंगे तो आप इन 103 स्टेशंस पर अगर आपका मौका लगे तो जाइएगा और देखिएगा कि कितना बड़ा बदलाव आया है। लेकिन अब एक अपील इस देश के लोगों से भी है। स्टेशंस तो बन गए, पर आपकी क्या जिम्मेदारी है? क्योंकि आज बड़ा सवाल यह भी है कि सरकार तो रेलवे स्टेशन और ट्रेन्स का कायाकल्प कर देगी,
लेकिन क्या हमारे देश के लोग भी इनका वैसे ही ख्याल रखेंगे जैसे वो अपने घर का ख्याल रखते हैं, जैसे अपने घर को साफ रखते हैं? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के मुताबिक पिछले साल रेलवे की करोड़ों रुपए की संपत्ति, जिनमें कंबल हैं, चादर, तकिए और दूसरी अन्य जो चीजें हैं शामिल थीं, उन्हें लोग चोरी करके अपने घर ले गए। और उसके बाद मध्य रेलवे ने चोरी हुई 87 लाख रुपए की संपत्ति बरामद भी की। नागपुर डिवीजन ने 33 लाख रुपए और पुणे डिवीजन ने 19 लाख रुपए की संपत्ति बरामद की थी। इसके अलावा जब भी कोई हड़ताल होती है, कोई विरोध प्रदर्शन होता है, कोई आंदोलन होता है, तो सबसे पहले इन ट्रेन्स को रोका जाता है। सबसे पहले हमारी रेलों पर ही पत्थर फेंककर रेलवे की संपत्ति को नष्ट किया जाता है। इसलिए आज आप सबसे ये अपील है कि ये रेलवे स्टेशंस, ये हमारी नई शानदार ट्रेन्स, ये सब आपके लिए है। और अगर विरोध प्रदर्शन करना भी है तो अपना ही नुकसान क्यों करना है? इसलिए इन रेलवे स्टेशंस को वैसे ही साफ रखिए जैसे आप अपने घर को साफ रखते हैं।